Hi friends, this is Dr. Rani and you are watching my channel Wellness with Dr. Rani। और आज मैं आपके साथ बात करने जा रही हूँ ऑन द टॉपिक कॉन्फिडेंस। बहुत बार हम बहुत सारी बातों से इसीलिए पीछे हट जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम में वो कॉन्फिडेंस नहीं है जो होना चाहिए। कौन कौन सी बातों को लेकर हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ होता है और हम उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, मैं आपके साथ पॉइंट्स शेयर करूँगी, थोड़ा थोड़ा उनको एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन सबसे पहले मैंने ऑब्ज़र्व की है, मैं जानना चाहती हूँ कि कौन कौन सी बातें हैं जो आपको कॉन्फिडेंट नहीं होने देती। मैंने देखा है ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो अपनी अपीयरेंस को लेकर ही सबसे ज़्यादा दुखी रहते हैं। उनको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई खराबी है। कुछ लोग हैं जो उनके अपने कॉम्प्लेक्सेस होते हैं माइंड में, जो बचपन से कहीं ना कहीं पेरेंट्स की वजह से या और कंपैरिजंस की वजह से उनके अंदर दिमाग में बैठे होते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस उनके अंदर डेवलप ही नहीं होता जो कि होना चाहिए। और भी रीज़न्स हो सकते हैं, मुझे नहीं पता कि और क्या क्या रीज़न्स हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि लोग उतने कॉन्फिडेंट नहीं होते जितना उनको होना चाहिए। उनको लगता है कि शायद दूसरों को मेरे से ज़्यादा आता है, शायद दूसरों की पर्सनैलिटी ज़्यादा अच्छी है, दूसरे मेरे से बेहतर है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। एनीबडी कैन वर्क ऑन द फैक्टर्स। सो कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए जो मैं आपके साथ 9 या 10 पॉइंट्स शेयर करने जा रही हूँ, पहले मैं आपको सारे गिनाऊंगी कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, फिर उनको थोड़ा थोड़ा डिटेल में बताऊंगी। और मैं नहीं चाहती कि मुझे बड़े लोगों ने बोला कि आपकी जो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं फटाफट बोल के 10 मिनट में आज अपनी वीडियो ख़त्म करूं। तो जो मेन हमारे कॉन्फिडेंस को ख़राब करते हैं और हमें जिन पे काम करने की ज़रूरत है, नंबर 1 है हमारी अपीयरेंस, नंबर 2 है हमारी लैंग्वेज स्किल्स, लैंग्वेज की नॉलेज, नंबर 3 है हमारी जनरल नॉलेज, नंबर 4 है हमारी बॉडी लैंग्वेज, नंबर 5 है हमारी अंदर जो हमारे फियर्स हैं उनको फेस करना, नंबर 6 है हमारा स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, उनको रिकग्नाइज करना, नंबर 7 है हमारी प्रैक्टिस, नंबर 8 पे है हमारा ओपन टू लर्निंग, कॉन्टिन्यूस लर्निंग, नंबर 9 पे है हमारा ट्राई टू बी नेचुरल, नंबर 10 बी कॉन्फिडेंट। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगी। देखिए अपीयरेंस में जो तो हमें भगवान ने देकर भेज दिया वो तो हम चेंज नहीं कर सकते, चाहे वो हमारी हाइट है, हमारी कॉम्प्लेक्शन है, लेकिन हम बाकी चीज़ों पे तो वर्क कर सकते हैं ना। हम अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, हम अपने अपीयरेंस को ठीक करने के लिए सही खाएंगे, सही एक्सरसाइज करेंगे, तो हमारी जो बॉडी शेप है वो वैसे अच्छी हो जाएगी। और अगर हम अच्छे कपड़े पहनेंगे, वो ब्रांडेड होने ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी शेप, हमारी एज, हमारे प्रोफेशन के मुताबिक हमें क्या सूट करता है। अगर हम वो करेंगे तो हम अपनी पर्सनैलिटी को और इम्प्रूव कर सकते हैं। नंबर 3 पे आता है हमारा हाइजीन। अगर हम अपने हाइजीन का पूरा ख्याल रखेंगे, हमारी बॉडी में से अगर बैड स्मेल आती है, मुंह में से बैड स्मेल आती है, तो लोग पुट ऑफ हो जाते हैं एंड हमें वो बोल तो सकते नहीं मुंह पे, लेकिन वो हमसे दूर रहते हैं, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कोई कमी है। तो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने के लिए हमें अपनी अपीयरेंस पे काम करना, वर्क करना बहुत ज़रूरी है। वी शुड नॉट फॉलो द फैशन, वी शुड फॉलो what looks good to us and we should always try to work on the overall personality, not the looks matter नहीं करती, looks तो आज हैं कल नहीं रहेंगी, looks ज़्यादा important नहीं है, it's how you talk, how you present yourself, that is more important। so ये तो हो गया आपका अपीयरेंस। नंबर 2 आपकी लैंग्वेज। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर हमें इंग्लिश नहीं आती ना तो हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता। अरे भाई, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज ही है, जैसे हिंदी है, पंजाबी है, आपकी रीजनल लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज है, वैसे इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। इंग्लिश को लेकर आप लोग क्यों कॉम्प्लेक्स में आते हो और हमें लगता है कि जो इंग्लिश बोल रहा है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। अगर हम अपनी वर्नैकुलर में बात करेंगे तो शायद कहीं ना कहीं हमारी नॉलेज में कमी है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम कोई भी लैंग्वेज बोल रहे हैं, हमें उसकी नॉलेज होनी ज़रूरी है, हमें उसके मुहावरे, उसके इडियम्स, प्रोवर्ब्स, उसकी वोकेबलरी वो आनी ज़्यादा ज़रूरी है। लैंग्वेज हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाँ, वी शुड बी ओपन टू लर्निंग एनी लैंग्वेज, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे कोई और लैंग्वेज है। लैंग्वेज को सीखने में कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन लैंग्वेज को लेकर हमें कॉन्शियस होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारी नॉलेज, उसमें खासकर हमारी जनरल नॉलेज आ जाती है।
जब भी हम 4 लोगों में बैठते हैं, कहीं हमने इंटरव्यू के लिए जाना है, कहीं हमने लेक्चर देना है, कहीं हमने पब्लिक स्पीकिंग करनी है, तो हमें थोड़ा तो करंट इवेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए और थोड़ा हमें अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। देखिए, मैं सारे सब्जेक्ट्स की माहिर तो हो नहीं सकती, है ना, किसी का कोई सब्जेक्ट है, किसी का कोई है, लेकिन जो मेरा सब्जेक्ट है, जैसे मैं डॉक्टर हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि अगर मेरे से कोई बात पूछता है कोई बच्चा, जब मैं कहीं कहीं बोलने जाती हूँ, तो आई शुड बी कंफर्टेबल आंसरिंग दैट पर्सन। उतनी नॉलेज होनी तो ज़रूरी है ना। तो आपने अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहना है, वो चाहे आप बुक्स पढ़ के करो, चाहे आप किसी को ऑब्ज़र्व करके करो, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू करो, टीवी देख कर करो। आप जितना जितना भी अपने आप को एक्सपोज करोगे दूसरी चीज़ों के लिए सामने, कि आप बुक्स पढ़ रहे हो, कुछ देख रहे हो, कुछ कहीं से भी कुछ सीख रहे हो, तो यू विल लर्न अ लॉट। तो आपकी जो नॉलेज है वो अपडेटेड होनी, और आपके अपने फील्ड की जो नॉलेज है वो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 4 है आपकी बॉडी लैंग्वेज। जब भी आपने किसी से बात करनी है, नंबर 1, स्माइल ऑन योर फेस। स्माइल शोज अप एज कॉन्फिडेंस। नंबर 2, आई टू आई कॉन्टैक्ट। जब भी आप किसी से बात करते हो, आप उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करो, ताकि अगले को लगे कि हाँ, इसमें कॉन्फिडेंस है। और जब भी आप किसी से बात करते हो, स्पेशली जब आप कोई पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो, तो आप स्लोली बोलो, धीरे बोलो। जब आप धीरे बोलते हो ना, एक तो आपको सोचने का मौका मिल जाता है, एक आप फॉल्टर कम करते हो। तो प्रैक्टिस से हम कोई भी बात करनी है तो हम स्लो मोड में करेंगे, तो ताकि हमें बोलने के शब्द जो हैं वो याद आ जाए कि हमने आगे क्या बोलना है। हम पॉइंट्स भी बना सकते हैं, लिख भी सकते हैं। मैंने भी नकल मारी है आज थोड़ी सी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आई शुड मिस आउट ऑन एनी पॉइंट। अरे, बात कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की है ना, तो कोई ऐसा पॉइंट ना रह जाए जो बहुत इंपॉर्टेंट हो और जो मैं आपके साथ शेयर करना भूल जाऊँ। तो बॉडी लैंग्वेज में आपकी स्माइल और आई कांटेक्ट 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। फिर मैंने आपको बोला कि फेस योर फियर्स। आपको किन किन बातों को लेकर आपके अंदर इनसिक्योरिटी है, और कौन कौन से फियर्स हैं। उसमें आपका कोई, जैसे मैंने बोला कि अपीयरेंस भी आ सकती है, उसमें आपकी लैक ऑफ नॉलेज भी हो सकती है, लैक ऑफ लैंग्वेज स्किल्स भी हो सकती हैं। सो वर्क ऑन दोज थिंग्स। जब आप अपने फियर्स को फेस करोगे, उनको एक्सेप्ट करोगे, तो आप उन पे वर्क भी करोगे, तो आप उनको इम्प्रूव भी करोगे, तो वो आपके इम्प्रूव हो जाएंगे। देन एक स्वॉट एनालिसिस होता है जो हम साइकोलॉजी में करते हैं, SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़, थ्रेट्स। आपको OT की ज़रूरत नहीं, आप SNW को फॉलो करो। आपकी स्ट्रेंथ्स कौन सी हैं, आपकी वीकनेसेस कौन सी हैं। जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उनको यूज़ करो। आपके अंदर कौन सी क्वालिटी है, आप उसको ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। और जो आपकी वीकनेसेस हैं, वो तो आपको खुद पता ही है कि आपके अंदर आपको कौन कौन सी वीकनेस लगती है। तो आप अपनी वीकनेसेस पे वर्क करो, ताकि जो आपकी वीकनेसेस है वो भी अल्टीमेटली स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट हो जाए। सो यू हैव टू वर्क ऑन योर वीकनेसेस टू टर्न देम इनटू योर स्ट्रेंथ्स। उसके बाद मैंने आपको बोला था प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अ वुमेन ऑल्सो। सो प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी काम एक बार करोगे गलत होगा, 2 बार करोगे गलत होगा, तीसरी बार धीरे धीरे आ जाएगा। हम डॉक्टर बनते हैं, पहली बार तो हमें इंजेक्शन भी नहीं लगाना आता, IV ड्रिप भी नहीं लगानी आती। जैसे जैसे हम काम करते जाते हैं वैसे वैसे हम एक्सपर्ट होते जाते हैं, फिर सर्जरीज भी हो जाती हैं, सब कुछ हो जाता है। वैसे आप कोई भी फील्ड ले लो, जब तक आप उसको बार बार रिपीट नहीं करोगे तो आपकी जो उसमें महारत हासिल नहीं होती। सो अगर आपने किसी भी फील्ड में एक्सेल करना है तो आपको उस चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चाहे वो पब्लिक स्पीकिंग है, आप कमरे में शीशे के सामने प्रैक्टिस कर सकते हो, आप बुक को लाउडली रीड कर सकते हो। तो आपने अपनी प्रैक्टिस जो है वो जारी रखनी है। बी ओपन टू लर्निंग, नंबर 7। नंबर 8, बी ओपन टू लर्निंग। लर्निंग एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। जब हम पैदा होते हैं और जब तक हम आखिरी सांस लेते हैं, लर्निंग हमारे कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने में हमारी बहुत हेल्प करती है। लर्न कैसे करते हैं हम? अपने आसपास देखकर, बच्चों को देखकर, बड़ों को देखकर, एल्डर्स को देखकर, एनिमल्स को, नेचर को, प्लांट्स को। हर कोई हमें कुछ ना कुछ सिखा रहा है। सिर्फ ये है कि हमें अपनी आंखें खोलने की ज़रूरत है। कई बार हम बिल्कुल बेध्यानी ज़िंदगी जी जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता।
है ना, कि ज़िंदगी आई और चली गई, पता नहीं किन सोचों में पड़े रहते हैं। इफ़ वी आर ऑब्जर्वेंट, इफ़ वी आर वॉचिंग थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड अस, इफ़ वी आर वॉचिंग पीपल, तो हम जब दूसरे को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि मैंने इसकी तरह नहीं बोलना, मैंने इसकी तरह बोलना है। तो वी ऑलवेज लर्न। आप एक बच्चे का कॉन्फिडेंस देखो, कभी भी कहीं भी उसको बोल दो डांस कर दे, गाना गा दे, फट शुरू हो जाता है। हम धीरे धीरे हमारे जैसे बड़े होते हैं, हमारे कॉम्प्लेक्सेस आ जाते हैं। हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, हमें कंपेयर करते रहते हैं, या तो बच्चों भाई बहनों को आपस में कंपेयर करेंगे या दूसरे बच्चों से कंपेयर कर लेते हैं। तो बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ हो जाता है। हम हर कोई एक बात जान लो कि हम अपने आप में यूनिक हैं, हम और किसी के जैसे नहीं हैं, हमारी अपनी क्वालिटीज़ हैं, हमें भगवान ने अपने हिसाब से बनाया है। तो हमने उन क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करने और नई बातें सीखनी है, और उसके लिए हमें आसपास को ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़रूरी है कि हमारे आसपास कैसे लोग हैं। हमेशा अच्छे लोगों से दोस्ती रखो, उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो जब जब आप सीखते जाओगे तब तब आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ता जाएगा। बी नेचुरल। एक कहावत है ना पुरानी, कौआ चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूला। तो जो भी आप हो, चाहे आप हिंदी बोलते हो, पंजाबी बोलते हो, इंग्लिश बोलते हो, ट्राई टू बी एज नेचुरल एज पॉसिबल। डोंट ट्राई टू बी समबडी। अगर आप किसी की कॉपी कर रहे हो तो आप कॉपी हो ना, ओरिजिनल तो नहीं ना रहते। ओरिजिनल रहने के लिए ज़रूरी है कि आप जैसे हो नेचुरल रहो। नेचुरलनेस है ना जो, उसमें एक बड़ी क्यूटनेस और एक स्वीटनेस होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत सारा कुछ आएगा तभी आप बहुत बढ़िया लगोगे। आप नेचुरल रहकर भी कॉन्फिडेंट हो सकते हो। नेचुरल रहना रादर एक बहुत ज़रूरी स्टेप है टू बी कॉन्फिडेंट, क्योंकि आप एक्ट नहीं कर रहे, आप जैसे हो हमेशा वैसे ही हो। तो लर्न हमने करने, इम्प्रूव हमने करने, ग्रो हमने करने, लेकिन हमने जो अपनी बेसिक पर्सनैलिटी है उसको हमेशा साथ लेकर चलना है। उसमें बहुत सारी अट्रैक्शंस होती हैं हमारी जो नेचुरलनेस है उसमें। फिर मैंने आपको बोला एंड में कि जब आप ये सारी बातें कर लोगे, अगर कोई मे बी इट्स नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, दिस इज़ व्हाट आई हैव ट्राइड टू कॉम्प्रीहेंड कि ये सारी बातें हो सकती हैं। आई हैव ट्राइड टू शेयर इट विद यू, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कोई पॉइंट मिस हो गया तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। इन द मीन टाइम ट्राई टू वर्क ऑन दीज पॉइंट्स, ट्राई टू बी मोर कॉन्फिडेंट इन द न्यू ईयर, एंड don't forget to like, share and subscribe to my channel Wellness with Dr. Rani, and I wish you a very very happy new year, and stay happy, stay blessed. Love you all. Take care. Bye bye.